में आया बोले श्री के बिहारी लाल की जय, बोले भगतर भगवान की जय। और सब नर नारी देख रहे हैं महाराज, अब चलने के लिए विदा जब कर रहे हैं सुदामा। अभी हमें बड़ा सुंदर विचित्र महाराज आता है। जब सुदामा जब महलों के जब थोड़े बाहर जब निकले, मुख्य गेट में जब पहुंच ही रहे थे, तो कृष्ण भगवान कहते हैं सुदामा रुको तनी। अब सुदामा ने जैसे ही मुड़ करके देखा, अब सुदामा कृष्ण से कहते हैं हाँ बोलिए। अब कृष्ण कहते हैं ना तेरे जो वस्त्र है ना अंदर अंदर उनको डाल करके जाओ, ये जो आपने डाले हैं मेरे वस्त्र। किसको बोल रहे हैं? सुदामा। हाँ, इतना सुदामा के मन में है कि जो अपने वस्त्र दिए थे भगवान ने, और सुदामा ने महाराज जैसे ही अपने वस्त्र जब धारण करे तो फिर उसी दशा में चले जा रहे हैं। मन में कोई हाँ एक बात में कोई जरूर याद आए। हाँ बोले आया तो मैं पत्नी के कहने पर, पत्नी ने मुझे किसी भाव से भेजा था कि मेरा मित्र कृष्ण मुझे कुछ देगा, लेकिन जो अपने जो पुराने वस्त्र दिए थे ना आती बार वो उतार, तो अब घर में कैसे जाऊं? इतना समय हुआ आते आते। हमारा जो जैसे तैसे भी भगवान का सिमरण करते हो जब अपने ग्राम में जब पहुंचे तो दूर से क्या देखा कि जहाँ सुदामा की जो कुटिया थी, आज महाराज थोड़ा विचित्र जो है महल वहां पे बन चुका है। नौकर चाकर ऐश आराम। और महाराज सुदामा इधर उधर नजर डाल रहे कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया। अब ये को पूछा अरे भैया ये महल किसका है? तो उसने कहा कि ये सेठ सुदामा का है। अब सुदामा मन में सोच रहे कि कोई सेठ आए होंगे जो मेरी झोपड़ियों को हटा दिया और अपना महल बना लिया। अब सुदामा कहते हैं कि अपने सेठ को बुलाओ, सुदामा सेठ को, मैं उनसे बात करूंगा। क्यों? मैं पूछूंगा कि मेरी जो झोंपड़ियां यहाँ थी वो कहाँ गई। हमारा जो जैसे ही सुदामा की पत्नी जब आई, बड़ा हार श्रृंगार 9 लखा हार गले में। अब सुदामा से पहचानी नहीं जा रही है। सुदामा बोले आप कौन? बोले स्वामी पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी। अब सुशीला कहती है कि स्वामी आप वैसे जो गए थे वैसे के वैसे ही देखो, मेरा तो यहाँ पे रंग रूप सब बदल गया। तो महाराज यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। राजा परीक्षित को कहते हैं कि देखो उसको धन दौलत कामना की जो चाहिए थी, क्योंकि सुदामा को सिर्फ भगवान का दर्शन चाहिए था। इतना सुंदर विचित्र। कहते हैं जिस इंसान ने भगवान का साक्षात सर्वरूप दर्शन कर लिया उसे जो है 84 के गेड़े में भटकना नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारा जो है सुदामा का चरित्र पूर्ण होता है, क्योंकि आज की कथा वैसे हमारी 12 बजे तक जो है विश्राम करनी चाहिए थी, लेकिन प्रसंग तो बहुत छूट गए। लेकिन मैं सूक्ष्म आपको बता रहा हूँ। उसके उपरांत महाराज राधा रानी का प्रसंग आता है, बिल्कुल सूक्ष्म शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद एक कथा और भी है यदुवंशियों की। हमारा जो किशोरी राधा का जीवन भगवान श्री कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी है। बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब कहते हैं कि वसुदेव जी ने महाराज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में बहुत बड़े यज्ञ का निर्माण करा, और वहां पे नंद बाबा, यशोदा मैया सभी वहां पे एकत्रित हुए महाराज। और द्वारिकाधीश अपनी पत्नियों को लेकर के भी वहां आए हैं महाराज। बड़ा भारी यज्ञ वहां पे प्रारंभ हुआ। नारद जी
कोई अगस्त्य मुनि, विश्वकर्मा जी, सांडिल्य मुनि, कर्दम ऋषि, बड़े बड़े ऋषि जो यज्ञ में पधारे हैं महाराज। और छोटे छोटे तंबू लगा करके महाराज वहाँ पे सभी अपने अपने तंबू में बैठे हैं। अब माता यशोदा को जैसे ही पता चला कि द्वारिकाधीश यहाँ आए हैं, क्योंकि उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण जी को गोकुल नगरी छोड़े हुए महाराज पूरे 100 वर्ष हो चुके थे और वो द्वारिका में चले गए। अब यशोदा मैया महाराज पागलों की तरह इधर उधर भटकती रही है और पूछ रही है कि द्वारिकाधीश को कहीं देखा है। पूछते 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 महाराज ये बात जो है श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में पड़ जाती है, कानों में पड़ जाती है। कर्णों में जब पड़ी तो कहते हैं कि आवाज तो माता यशोदा की है महाराज। झट से नंगे पांव ढूंढ रहे हैं कि माँ कहाँ हो। और महाराज बड़ा मधुर मिलन मैया यशोदा का और भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 8 पटरानियों के साथ माता यशोदा के चरण स्पर्श करा करके उनको आशीर्वाद दिलवाया। हमारा जब उसी यज्ञ में जो है किशोरी राधा भी आई हुई थी। अब कृष्ण की पत्नियों ने हट करी कि हमने सुना है स्वामी कि यहाँ किशोरी राधा जी आई हुई है, तो हम दर्शन करना चाहती हैं। अब भगवान बोले बिल्कुल करो, कोई मना नहीं है, लेकिन खाली हाथ वहां मत जा। हमारा द्वारिकाधीश की पत्नियों ने क्या किया, स्वर्ण लोटे के भीतर दूध लेकर के जो है किशोरी राधा से मिलने जा रही है महाराज। अब कैसा जो है किशोरी राधा का सौंदर्य है, क्योंकि बनावटी कुछ नहीं है महाराज, कोई हार कोई श्रृंगार कुछ भी नहीं है। और 10,000 सखियां उनकी हमारा किशोरी राधा, क्योंकि ब्रजभानु दुलारी है। हमारा जिस कक्ष में बैठी है बड़े दूर वो कक्ष है थोड़ा। और कृष्ण पत्नियां जैसे ये कक्ष में जब पहुंची तो एक सुंदर सी स्त्री को देखा और प्रणाम करने लगी कि मैं रुक्मणी राधा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब वो सखी कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं राधा नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। अब कृष्ण पत्नियां मन में विचार करती कि दासी इतनी खूबसूरत है तो किशोरी राधा कैसी होगी। जाते 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 महाराज जैसे किशोरी राधा के पास जब कृष्ण की पत्नियां जब पहुंची, परिचय हुआ, आपस में बातें हुई और कृष्ण पत्नियां कहती है कि कैसी हो। बोलती मैं तो आनंद में हूँ। और कृष्ण भगवान के बारे में पूछा कि कृष्ण कैसे हैं, मिले नहीं महाराज। अब कृष्ण पत्नियां कहती वो भी अच्छे हैं और बोले कि ये दूध हम आपके लिए लाई हैं, तुम इसे पियो। अब राधा रानी कहती है महाराज जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं ना, तब से मैंने दूध पीना तो क्या मैंने दूध का स्पर्श भी नहीं करना, मैं दूध नहीं पीऊंगी। और कृष्ण पत्नियां कहती है कि ये दूध तो उन्हीं ने भेजा है। हमारा जब ऐसा जब सुना तो हानन फानन से किशोरी राधा ने वो गर्म गर्म दूध का जो पात्र था रुक्मणी के हाथ से छीना और एक सांस में महाराज करके पी गई महाराज, गर्म गर्म दूध। अब जैसे जब बाहर जब लौटे तो क्या देखा महाराज, भगवान श्री कृष्ण के पांव में छाले पड़ गए महाराज। अब कृष्ण पत्नियां कहती है कि स्वामी आप कहीं गए थे क्या। अब बोले नहीं। तो कृष्ण पत्नियां कहती है कहीं आपका पांव जला है क्या। बोले नहीं। तो कहते फिर घाव कैसे। अब कृष्ण बोले घाव तो आपने दिए। और पत्नियां बोले कैसे, क्योंकि आपने जो है गर्म गर्म दूध किशोरी राधा को पिलाया है।
क्योंकि मेरे जो चरण है ना किशोरी राधा के हृदय में। तो बोलने का भाव राधा कृष्ण नाम दो भाव एक, राधा भी एक है और कृष्ण भी एक है। तो राधा प्रसंग में इतना ही बताऊंगा। कहने लगी है धारा आंसू की बहने लगी है, दर्द राधा ये सहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। बोलिए बरसाने की राधा रानी के। वादा परसों का करके गए थे, वादा परसों करके गए थे, दिन परसों के बरसों भरे, दिन परसों के बरसों भरे। आग दिल में ये कैसे लगी, आग दिल में ये कैसी लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री रामचंद्र जी का कौन सा वंश था? हाँ जी, सूर्यवंशी, रघुवंशी, रघु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचना ना जाए। और यदुवंशी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण का वंश यदुवंश। अब महाराज ये कथा कौन सुन रहे हैं? श्री परीक्षित जी महाराज। सुना कौन रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास नंदन। महाराज परीक्षित ने फिर हाथ जोड़े, बोले भगवान ये तो वंशियों को साफ लगा, हमने ऐसा सुना, कैसे लगा? अब महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, एक समय की ऐसी बात है कि जामावंती के कोई संतान नहीं हुई थी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कथा अब हमारी विश्राम की तरफ जो है प्रस्ताव कर रही है। कि जो जामावंती थी ना, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जामावंती, बड़ा सुंदर यहाँ पे प्रसंग आता है। जामावंती किसकी पुत्री थी? एक भालू। तो उसके बारे में कोई संतान नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं ज्यादा विवरण नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसने क्या किया, वो थोड़ी उदास रहती थी कि मेरे कोई संतान नहीं हो रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान शंकर की आराधना करी महाराज। किसकी आराधना करी? शिव की। किस लिए? कि जामावंती के भी कोई संतान प्राप्ति की। हमारा शंकर भगवान बोल रहे हैं कि कृष्ण क्या बात है? अब बोले प्रभु, जामावंती की कोई संतान नहीं, इस करके उदास रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी भी कोई संतान हो जाए। भगवान शंकर बोले ये तो बात ही बन गई, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शंकर का इस विषय को लेकर के हमारा झगड़ा चलता रहता है। माता पार्वती कहती थी कि मैं कृष्ण के घर में पुत्री बन करके जाऊं, भगवान शंकर कहते थे कि मैं पुत्र बन के जाऊं।
अब तो बात बन गई। अब क्या किया, भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने दोनों शक्तियों को एकत्रित किया और भगवान श्री कृष्ण के घर जो है जन्म लिया। अब नाम क्या पड़ा उस बालक का, ध्यान दीजिएगा, सांब। सांब से माने शंभु। अब महाराज सांब के रूप में उत्पन्न हुए, क्योंकि कहते कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। हमारे स्वर्ग के जितने भी जो देवता थे, सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोले कि जितने भी जो देवता थे एक बार जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए कि प्रभु कब अपनी लीलाओं को पूर्ण करके जो है अपने धाम में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल आपके बिना असमर्थ हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक यदुवंशियों के भार से ये जमीन मुक्त नहीं हो जाती है भूमि, तब तक तो अभी मुझे यही रुकना पड़ेगा। आप थोड़ा सब्र करें, मैं अवश्य लौटूंगा। हमारा सांब का जो भाव था, जो रीति थी, कुछ अटपटी सी। तो एक दिन क्या किया, कृष्ण पुत्रों ने जो सांब नाम के जो पुत्र थे महाराज, उसको जनानी साड़ी पहना दी और नारी का पूरा रूप धर लिया महाराज। किसने? सांब ने। और कहाँ चले जाते हैं? ऋषियों के पास चले जाते हैं महाराज। अब ऋषि बड़े त्रिकालदर्शी होते हैं, आपको पता है। अब जैसे ही ऋषियों के पास गए, क्योंकि कपड़े की पोटली जो है वो सांप के पेट में भी लगा दी, जैसे ऐसा लगे कि ये कोई गर्भवती स्त्री है। अब ऋषियों के पास जाते हैं कि प्रणाम किया। अब ऋषि बोलो किस तरह से आना हुआ? वो कहते हैं कि हमने सुना है आप बड़े त्रिकालदर्शी हो। ऋषियों से बोल रहे हैं कृष्ण पुत्र, तो अब आप ये बताए कि जो स्त्री है इसके पेट में गर्भ में लड़का है कि लड़की है? अब ऋषि बोले क्यों मजाक कर रहे हो, चले जाओ यहाँ। लेकिन कृष्ण पुत्र नहीं माने महाराज। तो इससे क्या हुआ, जब नहीं माने, बड़े बड़े ऋषि वहां पे बैठे थे महाराज, भृगु, कुंती, शक्ति, बड़े बड़े ऋषि, नारद, वशिष्ठ, मार्कंडेय, जमदग्नि, सहस्त्रार्जुन, वाल्मीकि, भृगु। जब नहीं माने कृष्ण पुत्र तो हमारा श्राप दे दिया। श्राप कौन सा दिया कि इसके गर्भ से ना तो कन्या उत्पन्न होगी ना तो पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन लोहे का कुशल जो उत्पन्न होगा वो जो है यदुवंशियों का सर्वनाश कर देगा। हमारा तीर रूपी जो है बाण छोड़ दिया, श्राप दे डाला। हमारा जो कृष्ण पुत्र थोड़े घबरा जाते हैं कि ऋषियों का श्राप कभी व्यस्त नहीं जाएगा। बड़े दुखी होते हैं महाराज। कहाँ चले जाते हैं? राजा उग्रसेन के पास जाते हैं हमारे। अब राजा ने कहा क्योंकि ये जो ऋषियों का श्राप है आपने तो बड़ा गलत कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण को भी मालूम हो गया कि यदुवंशियों को जो है श्राप लग गया। कौन सा श्राप लगा? जो इस लोहे के कुशल से जो उत्पन्न जो वस्तु होगी उसी से तुम्हारा यदुवंशियों का सर्वनाश सुनिश्चित है। हमारा जिसने कहा कि कृष्ण पुत्रों को भी जितनी जल्दी हो सके इस लोहे के मुसल को आप घिसना प्रारंभ करें और नदी में से इन कणों को बहा देना। हमारा जो बड़ी विचित्र बात, अब जैसे कृष्ण पुत्रों ने जब उसको नदी के किनारे घिसना जब प्रारंभ किया, जो उसके जो कण छोटे छोटे जो कण निकले वो जैसे जैसे जल में प्रभावित होकर के जैसे बह रहे हैं महाराज, उससे क्या हो रहा है कि साइड साइड के किनारे पे जो घास उत्पन्न हो जाती है उन कणों के माध्यम से। अब छोटा सा जब पीस जब बच्चा, अब कृष्ण पुत्र सोचते हैं कि इससे हमारा क्या होगा, इसे छोड़ और नदी में फेंक दें। और जैसे नदी में जब फेंका तो हमारा जो से मछली ने जो है खा लिया, वो मछली के पेट में चला जाता है।
और एक भेलिया आता है, उसने क्या किया, जाल छोड़ा और जाल में से उस मछली को भी पकड़ लिया। और जब उस मछली को जब काटा तो उसके पेट से महाराज वो लोहे का जो पतला सा पीस जो बच्चा था शेषो निकलता है। अब वो भेड़िया महाराज शिकारी भी था। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रमणीक पर्वत पे चले जाते हैं महाराज, देख रहे हैं यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। तो महाराज उनको भी मारने को हुए। अब भगवान ने देख लिया कि अब यदुवंशियों का नाश निश्चित है। और बलराम जी ने भी क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नमस्कार करी है महाराज, क्योंकि बलराम जी महाराज शेषनाग हैं। और भगवान से विदा लेकर के और शेषनाग का रूप धर करके जो है रमणीक द्वीप में तो चले जाते हैं महाराज शेषनाग में। अब महाराज कृष्ण बैठे हैं और अपने दाएं जहां के ऊपर अपना बायां पांव रख करके महाराज, अब जैसे बहेलिये ने देखा कि कोई हिरण होगा, जैसे ही पांव छोड़ा तो भगवान जी के पांव में लग जाता है महाराज। और जब बहेलिया जब वहां पहुंचा तो हमारा चरणों में गिर पड़ा, बोले भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब भगवान बोले नहीं कोई बात, सजा का कोई बात नहीं, मेरा तुम्हारा कुछ हिसाब किताब था जो आज बराबर हो गया। हमारा जो उतने में जो है अर्जुन आ जाते हैं, अरे प्रभु ये किस दुष्ट ने चेष्टा करी, मैं आज उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपने धनुष से मार दूंगा। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरे धनुष की मान्यता भी जब तक है जब तक मैं क्योंकि जो कुछ भी कार्य होता है भगवान के अनुमति के बिना कोई कार्य संभव नहीं है हमारे। जिस किसी को जब जो समय निर्धारित किए वो परमात्मा के हाथ की बात है। हम बात कर रहे हैं कि हम जल्दी से निपटारा करें, लेकिन होगा वही जो हमारे ठाकुर को मंजूर हो, क्योंकि समय कभी बांधा नहीं जाता। समय की गति बड़ी तीव्र है हमारे, ये शास्त्रों में वर्णित है। और महाराज भगवान ने पूरी अपनी लीलाओं को संपन्न कर करके अब जितने ब्रह्मांड के जो देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाए। बड़े मगन बड़े मुग्ध होकर के महाराज नजर रख रहे हैं भगवान के ऊपर। तो छोटा सा भजन याद में ब्रज सारा रोए रे, खाना तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए। बोली श्री के बिहारी लाल। जब समय पे भगवान के सिर से क्या निकलता है ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी सुंदर सी ज्योति महाराज निकलती है। और वो ज्योति पता कहाँ गई? ये जो आप सभी के समक्ष महाराज जो श्रीमद् भागवत पुराण जो हमने स्थापित करा, इसमें प्रवेश कर गई है महाराज। तो तभी तो कहते हैं कि भागवत श्रीमद् भागवतम कथा अमृतम धीमहि। जिसने भागवत कथा का जो रसपान जो कर लिया, समझो उसका बेड़ा पार है महाराज। बड़ा सुंदर भाव। सुखदेव जी महाराज राजा को बोल रहे हैं, परीक्षित को पूरे का पूरा विवरण बतला रहे हैं। और वहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज शौनक आदि ऋषि जो है
सूतदास जी के मुखार बिंद से इस कथा का रसपान कर रहे हैं महाराज। तो महाराज कहते हैं मैं शेष जो श्लोक मैं बाद में सुनाऊंगा, सभी को मेरे साथ में बोलेंगे। उससे पहले मैं पुराणों का आपको परिचय करा दूं कि हमारे सनातन धर्म में कितने पुराण आते हैं। हमारे अष्टादश पुराण से सुवचन पर पाप पपीड़ बोले महाराज 18 पुराण। कितने? 18 पुराण। अब कौन कौन से पुराण है कहते हैं। सबसे पहले जो महाराज ब्रह्म पुराण आता है उसमें कितने श्लोक है? 10,000 श्लोक है महाराज। और दूसरे में पद्म पुराण, उसमें 55,000। और विष्णु पुराण में महाराज 23,000। शिव पुराण में 24,000 श्लोक। श्रीमद् महाभागवत पुराण में महाराज 18,000 श्लोक। नारद पुराण में 25,000 श्लोक। और मार्कंडेय पुराण में जो है 9,000 श्लोक। और अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक। एवं ब्रह्मवेत्ता पुराण में जो 18,000 श्लोक। लिंग पुराण में जो है 11,000 श्लोक। 12 पुराण में जो 24,000 श्लोकों की संख्या। और स्कंद पुराण में महाराज 21,100 श्लोकों की संख्या। और वामन पुराण में जो है 10,000 श्लोक। और कुरुम पुराण में जो है 17,000। मत्स्य पुराण में 14,000। और गरुड़ पुराण में महाराज 19,000। और ब्रह्मांड पुराण में महाराज 12,000। तो बोलते हैं 18,000। जितने भी हमारे जो 18 जो पुराण है ना, 18 पुराणों की सभी श्लोक संख्या को यदि हम इकट्ठी कर लेते हैं तो कितनी बनते हैं श्लोक? 4 लाख। इतने बड़े हमारे जो शास्त्रों में वर्णित जो भगवान की जो कथाएं, जो रचनाएं, जो लीलाएं, कोई रामावतार, कृष्णावतार, सभी शास्त्रों का वर्णित रहता है हमारा। जो नाम सकीर्त नम यस्य सर्व पाप प्राण सनम और प्रणामो दुख मंत्रस्तम नमामि हरे परम। जय जय श्री राधे। दोनों हाथों में तो हमें क्षमा करें, क्योंकि बच्चों से गलती हुआ करती है। क्योंकि इंसान जो है हमारा गलती का पात्र तो है। यदि शब्दों में भी हमसे बहुत त्रुटियां हुई होगी तो उसके लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि सतबुद्धि बख्शे। इन्होंने अपने स्वर्गीय पिता श्री कृष्णचंद्र जी के चतुर्वार्ष की श्राद्ध के उपलक्ष्य में महाराज इतने बड़े अनुष्ठान का आयोजन करा। और मैं गोविंद जी के चरणों में बारंबार यही निवेदन करता हूँ कि हे ठाकुर, जिस कामना को लेकर के इस परिवार ने इतने बड़ा अनुष्ठान का जो भंडारे सहित मन चित्त भाव से तन मन धन से जो सेवा करी, तो मैं कहता हूँ कि इनको पितरों को जो सर्व शांति बख्शे। और मेरी अंतिम अरदास ठाकुर जी के चरणों में कि आने वाले अगले वर्ष में इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। मेरी अंतिम यही प्रार्थना श्री गोविंद के चरणों में रहेगी। पितृदोष से मुक्त करे, काल सर्प दोष से मुक्ति करे, भगवान कृपा करे, पितृ इनके शांत हो। तो अब आरती के लिए और भोग के लिए सभी खड़े हो जाए। अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हमसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई हो, आप हमें अपना सगा समझ कर क्षमा कर देंगे महाराज। प्यार तुम्हारा दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
बोले श्री बांके बिहारी लाल के। याद तुम्हारी हमको घर में आएगी, याद तुम्हारी हमको घर में आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था कितना तरसाएगी। दिल की बात तुमको बदला रहे हैं, दिल की बात तुमको बदला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। भोग लगाओ रसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया, आओ आओ रसिया जी मेरे मन बसिया, आओ आओ रसिया सबके मन बसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। भिलनी के बैर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बैर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बैर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बैर सुदामा के तंसिया मेरे तन बसिया, आओ भोग लगाओ रसिया, सूर्यो अजायतः श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। भागवत भगवती मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये आर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, तुम महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है पार। खोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद द्रविणं त्वमेव, त्वमेव
सर्वम मम देव देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे ललिता नायकं कृष्णचंद्रम भजे पार्वती नायकं बालचन्द्रं भजे। बोल श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अपने धन में रखना है, जहाँ पर आप धन संपत्ति रखते हैं वहाँ पर उस सुफल को जो है रखना है। बोल सच्चे दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो सभी भक्त जो है बड़े ही प्रेम से मुख से राम नाम का उच्चारण करते हुए व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए चलते रहेंगे जी। जरा देर ठहरो जरा जरा देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर तमन्ना यही है देखा अभी हमने जी भर के देखा। सब कुछ लेना मेरा प्रभु भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरे राधा रानी का जिसे जिसने भी गाया है। नाम मेरे राधा रानी का जिसे जिसने भी गाया है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। वो तो भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल के बोले राधा रमन सरकार के चचरों की बरसती है। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कन्हैया मैं जोगन बनी तेरे खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। खाक तन पे लगी कि लगी रह गई तेरे खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी तेरे खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी।
शाम को अफसाना बहुत है पर कागज नहीं, अफसाना बहुत है पर कागज नहीं। जलती आँखों की स्याही का दरिया बहा, जलती आँखों की स्याही का दरिया बहा, पर कलम भी रुकी के रुकी रह गई, पर कलम भी रुकी के रुकी रह गई। तेरे खातिर कन्हैया में जोगन बनी, तेरे खातिर कन्हैया में जोगन बनी। प्रीत मोहन के मन में बसी है मेरे, प्रीत मोहन के मन में बसी है मेरे, छोड़ हमको अकेले न आया रहूं, छोड़ हमको अकेले ना आया रहे। लौट कर फिर वो मथुरा से आए नहीं, लौट कर फिर वो मथुरा से आए नहीं। आसमान में लगी के लगी रह गई, आसमान में लगी के लगी रह गई। तेरे खातिर कन्हैया में जोगन बनी, तेरे खातिर कन्हैया में जोगन बनी। तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम। मैं हूँ पापी मगर उनसे ज्यादा नहीं, मैं हूँ पापी मगर उनसे ज्यादा नहीं। मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई, मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मेरे पापों में कोई कमी रह गई, मेरे पापों में कोई कमी रह गई। तेरे खातिर कन्हैया में जोगन बनी, तेरे खातिर कन्हैया में जोगन बनी।
तो रोए रे। गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए। कोई जाके मोहन को संदेश दे दे, मुझको भी अर्जुन सा उपदेश दे दे। तेरी यादों में मोहन, तेरी यादों में मोहन दिन रात रोए